राजस्थान की शेखावाटी पट्टी, जहाँ सूरज की किरणें रेत के टीलों को पिघले सोने सा बना देती है, वहीं एक गांव था रामगढ़। इस गांव की पहचान यहाँ के मेहनती किसानों और उनकी बुलंद आवाज़ों से थी। इन्हीं में से एक था हरफुल जाट। हरफुल नाम की तरह अपने डील डोल से भी पूरा था। 6 फुट का मजबूत कद, चौड़ा सीना, धूप में तपी हुई सांवली त्वचा और तलवार सी मूंछें जिन्हें वो शान से ताव देता था। उसकी आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि जब वह खेत में अपने बैलों को हाँकता तो उसकी आवाज़ गांव के दूसरे छोर तक सुनाई देती थी। हरफुल की दुनिया छोटी मगर खुशहाल थी। उसकी पत्नी धनिया एक सीधी सादी और पतिव्रता स्त्री थी जो घर गृहस्थी को बड़ी कुशलता से संभालती थी, और उनकी दुनिया का केंद्र थी उनकी इकलौती बेटी लाडो। लाडो जैसा उसका नाम था वैसे ही पूरे घर की लाडली थी। जब वो घर के आंगन में दौड़ती तो उसकी पायल की छम छम हरफुल के कानों में शहद घोल देती थी। लाडो विवाह के योग्य हो चली थी और हरफुल ने अपनी पगड़ी की इज्जत की सौगंध खाई थी कि अपनी बेटी की शादी वैसी धूमधाम से करेगा कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। लेकिन हरफुल की एक और पहचान थी जो उसकी जाट वाली अकड़ और मेहनत से भी बड़ी थी। वो पहचान थी खाटू वाले श्याम बाबा की अनन्य भक्ति। वो भक्त नहीं, दीवाना था। उसके लिए श्याम बाबा मंदिर में विराजमान कोई पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि उसके घर के मुखिया, उसके हर सुख दुख के साथी थे। उसके घर की सबसे प्रमुख दीवार पर बाबा श्याम का एक बड़ा सा चित्र लगा था, जिसमें शीश के दाने 3 बाणधारी अपने नीले घोड़े पर सवार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हर फुल की सुबह उस चित्र के आगे दिया जलाने और शाम को उस चित्र के सामने बैठकर दिन भर का हाल सुनाने से होती थी। वो बाबा से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त या पिता से करता है। आज खेत में पानी दे दिए बाबा, फसल अच्छी लग रही है, तेरी कृपा रही है, आज लाडो की माँ से झगड़ा हो गया, तू ही समझा उसे। इस तरह की बातें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। गांव के लोग उसकी इस भक्ति का सम्मान करते तो कुछ मन ही मन हंसते कि देखो कैसे मूर्ख से बातें करता है। पर हरफुल को दुनिया की परवाह कहाँ थी। उसका तो एक ही सहारा था, हारे का सहारा बाबा श्याम। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, बाजरे की बालियां सुनहरी हो चली थी और हरफुल का मन अपने लाडो के विवाह के सपनों से भरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, धनिया, इस बार फसल बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम अपने लाडो के हाथ पीले करेंगे। ऐसा दहेज दूंगा कि सेठ धनीराम भी देखता रह जाएगा। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर और सबसे सूदखोर महाजन था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच शान से खड़ी थी, जैसे गरीबों की मेहनत पर अपना सीना फुला रही हो। हरफुल उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन जानता था कि गांव में इज्जत का ताल्लुक कहीं ना कहीं पैसे से भी होता है। उसने अपने लाडो के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरा बाप तेरे लिए वह सब करेगा जो एक राजा अपनी राजकुमारी के लिए करता है। आखिर मेरे सिर पर खाटू वाले का हाथ जो है। उस समय हरफुल को अंदाजा भी नहीं था कि भक्त और बाबा श्याम दोनों उसकी परीक्षा लेने वाले थे। एक ऐसी परीक्षा जो इतिहास में दर्ज हो जाने वाली थी। अगले साल उम्मीदों के विपरीत आसमान ने रूठने की ठान ली। आषाढ़ का महीना सूखा निकल गया। सावन आया तो काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते, उम्मीद जगाते पर बिना एक बूंद बरसाए हवा के साथ उड़ जाते। गांव के बड़े बूढ़े चिंतित होकर आकाश की ओर ताकते और कहते, इस बार इंद्रदेव नाराज है। खेतों में पड़ी दरारें दिन व दिन चौड़ी होती जा रही थी, जैसे धरती प्यास से अपना मुंह फाड़ रही हो। कुओं का पानी पाताल में उतर गया था। जुहड़ और तालाब सूख कर ऐसे हो गए थे जैसे किसी विशाल जानवर के कंकाल हो। हरफुल ने अपनी पिछले साल की सारी कमाई और कुछ जमा पूंजी लगाकर खेत में बीज तो बो दिया था, लेकिन अब वह बीज धरती की आग में जलकर खाक होने की कगार पर था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। भादों भी सूखा निकल गया। अब स्थिति भयावह हो चली थी। मवेशी प्यास और चारे की कमी से मरने लगे थे। लोगों के घरों में अनाज के भंडार खाली हो रहे थे। गांव में उदासी और निराशा की एक मोटी चादर बिछ गई थी। हरफुल रोज सुबह शाम बाबा के चित्र के आगे खड़े होकर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना में विनती कम, उल्हाना ज्यादा होता। समय के साथ हरफुल के घर की हालत भी बिगड़ने लगी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और अब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। लाडो की शादी की बात तो जैसे एक भूला हुआ सपना बन गई थी। सबसे बड़ी चिंता थी सेठ धनीराम का कर्जा, जो उसने बीज और चारे के लिए उठाया था। धनीराम का मुनीम रोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। एक दिन तो धनीराम खुद अपनी बग्गी में बैठकर हरफुल के घर के सामने आ रुका। उसने पान चबाते हुए व्यंग्य से कहा, क्यों रे हरफुल, बड़ी बातें करता था कि बेटी की शादी राजाओं की तरह करेगा, अब क्या हुआ? सुना है घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। कहाँ गया तेरा वो हारे का सहारा? लगता है वह तुझ जैसे हारे का साथ छोड़ गया। सेठ के शब्द हरफुल के सीने में गर्म शीशे की तरह उतर गए। उसकी आंखों में खून उतर आया, पर वो बेबस था। उसने अपनी पगड़ी संभाली और चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। धनीराम ने एक और ठहाका लगाया और कहा, ये ले महीने की मोहलत और देता हूँ, अगर कर्जा नहीं
चुकाया तो ये तेरी ज़मीन और ये घर सब मेरा हो जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपने बाबा को इन रेत के टीलों में। उस रात हरफुल घर नहीं गया, वो सीधा अपने सूखे वीरान खेत में चला गया। दरारों से भरी धरती पर बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसका जाट वाला अभिमान, उसकी हिम्मत, सब कुछ टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, जहाँ तारे भी जैसे उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। बस बाबा, बस बहुत हुई परीक्षा। आज या तो तू मेरी सुनेगा या मैं आज से तुझे मानना छोड़ दूंगा। ये दुनिया मुझ पर नहीं, तेरे नाम पर हंस रही है। कह रही है कि हर फूल का भगवान भी हार गया। अगर तुझ में शक्ति है और अगर तू सच में हारे का सहारा है तो प्रमाण दे। बता इस दुनिया को कि तेरा भक्त अकेला नहीं है। उसका गला रंध गया था। वो रात भर उसी खेत में पड़ा रहा, एकटक आसमान को घूरता रहा, जैसे अपने और अपने भगवान के बीच अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा हो। रात के आखिरी पहर में जब चांद भी थककर बादलों में छुप गया था, हरफुल को हल्की सी झपकी आई। सपने और हकीकत के बीच की उस धुंधली सी अवस्था में उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। एक शांत और मीठी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हरफुल, निराश क्यों होता है? सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। तू कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तूने कहा ना कि ये ज़मीन मेरी भी है, तो अब इसकी लाज भी मैं ही रखूँगा। उठ और अपना कर्म कर। जो तेरा काम है वो तू कर, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। हरफुल की आंखें झटक से खुली। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में बाबा ने उसे राह दिखाई थी? उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक पल को उसे लगा कि वह निराशा में पागल हो रहा है, लेकिन फिर उस आवाज़ की शांति और उस अपनेपन के एहसास ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक अजीब सी जिद, एक हट ने उसके दिल में जन्म लिया। वो मन ही मन बोला, ठीक है बाबा, तूने कहा कर्म कर तो मैं करूँगा, पर अब बीज तो रहा नहीं। खेत में बोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे घर के चूल्हे की राख के। अगर तू सच्चा है और तेरा कहा सत्य है तो इसी राख से फसल उगा कर दिखा। आज दुनिया देखेगी कि जाट का हट बड़ा है या तेरा चमत्कार। यह एक पागलपन भरा विचार था, एक आत्मघाती कदम, लेकिन हरफुल के लिए अब यह विश्वास की अंतिम परीक्षा थी, आर या पार। वो उठा और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब निराशा की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की दृढ़ता थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी धनिया को उठाया। धनिया उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। हरफुल ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुन धनिया, आज रात मेरे बाबा से बात हुई है, उसने मुझे राह दिखाई है। अब तू कोई सवाल नहीं करेगी, बस घर के चूल्हे की जितनी भी ठंडी राख है उसे एक बोरी में भर दे। धनिया ने अविश्वास से उसे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? राख का क्या करेंगे? कहा ना, सवाल नहीं, बाबा का हुक्म है। आज मैं खेत में बीज नहीं राख बोऊंगा। धनिया को लगा कि दुख और चिंता के मारे उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। उसने हाथ जोड़े, स्वामी यह क्या अनर्थ कर रहे हो? लोग हंसेंगे हम पर, हमें पागल कहेंगे। हरफुल गर्जा, हंसने दे दुनिया को। आज तक दुनिया की तो सुनता आया हूँ, क्या मिला? आज मैं सिर्फ अपने बाबा की सुनूंगा। तू बस वो कर जो मैंने कहा है। धनिया अपने पति की जिद जानती थी। उसने रोते रोते चूल्हे की ठंडी बेजान राख को एक पुरानी बोरी में भरना शुरू कर दिया। हरफुल अपने बेल खोलने लगा। भोर होने पर अभी कुछ समय था। चारों ओर एक रहस्य में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बोरी राख अपने कंधे पर लाद और दूसरे हाथ में हल्की रस्सी पकड़े हरफुल जब अपने खेत की ओर चला तो वह सिर्फ एक किसान नहीं था, वो अपने विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। वो एक योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसका एकमात्र अस्त्र था उसका हठ और एकमात्र कवच था उसका विश्वास। जैसे ही वह फटी और सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, रामगढ़ के लोगों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। हरफुल जाट अपने सूखे पत्थर जैसे कठोर खेत में हल चला रहा था और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी धनिया बोरी से राख बिखेर रही थी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो जहां था वहीं से हरफुल के खेत की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी खेत के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई हैरान था, कोई परेशान, पर ज्यादातर लोग हंस रहे थे। एक ने कहा, देखो हरफुल तो सचमुच पगला गया। दूसरे ने दया दिखाई, दुख आदमी को क्या से क्या बना देता है। एक तीसरा बोला, अरे यह भक्ति नहीं, ढोंग है, लोगों का ध्यान खींचने का तरीका है। तभी अपनी बग्गी पर सवार होकर सेठ धनीराम भी वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर वह जोर जोर से ठाके लगाने लगा। उसका पेट हंसते हंसते दुखने लगा। वाह रे वाह, मैंने तो सुना था कि जाट की बुद्धि मोटी होती है, पर आज देख भी लिया। अरे मूर्ख, सूखे खेत में राख बो रहा है, इससे तो अच्छा है कि मुझसे और कर्ज मांग लेता। कम से कम मैं तुझे पागल तो ना समझता। धनीराम ने अपनी मुनीम से कहा, लिख ले रे मुनीम, आज की तारीख लिख ले। आज हरफुल जाट ने अपनी अक्ल को भी इसी खेत में दफना दिया है। अब इसकी जमीन पर कब्जा करना और भी आसान हो गया।
लोगों के ठाके और ताने गूंज रहे थे। धनिया का सिर शर्म से झुका जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में हरफुल से कहा, बस कीजिए अब, और नहीं सहा जाता, चलिए घर चलिए, हम कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे, पर यह उपवास नहीं सह सकते। हरफुल ने हर रोका। उसने पलट कर धनिया की ओर देखा, फिर उस भीड़ की ओर देखा जो उसका तमाशा बना रही थी। उसकी आंखों में ना शर्म थी ना गुस्सा, एक अजीब सी शांति थी, एक अलौकिक विश्वास।